Sarabhasmani, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 9, Text 3. Translation. Those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain me, O conqueror of foes, but return to birth and death in this material world. अश्रद्धधाना पुरुषा धर्म शास्त्र परंतप अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार अर्थ। कल आप लोग को सुना था कि भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए। आसक्ति एक चीज है, अटैचमेंट। स्त्री पुरुष से आसक्ति और अनेक प्रकार आसक्ति है। श्रील रूप गोस्वामी ये उदाहरण बताया है कि भगवान जैसा एक युवक स्वाभाविक तौर से एक युवती से आसक्त होते हैं और एक युवती स्वाभाविक तौर से एक युवक से आसक्ति होती है, इस प्रकार आपसे हमारी आसक्ति कब होगी? इसमें कोई सिखाने नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस नेचर। युवती नांग तथा जूनो। तो कोई चीज भगवान भगवद गीता में हर तरह से समझाए हैं कि किस तरह से ये मूर्ख लोग का आसक्ति भगवान में हो। वो आसक्ति होने से फिर उसका ये जो मृत्यु संसार वर्तमने इससे छुट्टी मिल जाएगी। दो चीज, एक चीज भगवान में आसक्ति और एक चीज मृत्यु संसार। ये दो चीज आपको सामने है और मनुष्य जीवन में आपको मौका है कि कौन रास्ता आप पकड़े। इसलिए भगवान खुद आकर के समझा रहे हैं। भगवान तो हर तरह से समझा रहे हैं। जितना वैदिक शास्त्र है वो भगवान का विषय ही समझाया जाता है, उसमें और कोई बात नहीं है। वेदिष्ट सर्वै अहमेव वेद्यम। जितना वेद वेदांत तो है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, रामायण है, महाभारत है, इत्यादि अनेक प्रकार वैदिक शास्त्र है, वेदांत सूत्र है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है जो बद्ध जीव जो भौतिक जगत में आकर करके अनेक प्रकार कष्ट उठा रहे हैं। अनादि कर्म फले पुरी भवान नव जले। ये समुद्र का समान है और इसमें गिर गया है। गिर करके चाहे जितना एक्सपर्ट वो तैरने वाला हो, बाकी बड़ा परिश्रम है, वो भी कोई गारंटी नहीं है। अनेक प्रकार विपद है। कोई समुद्र किसी को हाथ पैर बांध करके समुद्र में फेंक दिया जाए तो उसका जिस प्रकार अवस्था होती है, हम लोग का उसी प्रकार अवस्था है। ये भव समुद्र में गिर गए हैं हम लोग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं, अयि नंद तनुजा पतितं किंकरं माम विषमे भवाम बुधो कृपा ये सब हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये प्रार्थना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है 3 शब्द भगवान का है। एक कृष्ण है, एक राम है और एक हरा शब्द है।
हरा शब्द से हरे संबोधन, और कृष्ण भगवान को संबोधन, राम भगवान को संबोधन। राम का अर्थ होता है पर ब्रह्म, जो भोक्ता है, और कृष्ण भी पर ब्रह्म, जो सबको आकर्षण करता है। विशेष करके कृष्ण बलराम, राम और बलराम में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण बलराम में, राम में कोई फर्क नहीं। रामादि मूर्ति सकला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारो अकरत भुवनीश किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम अपमान जो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजा। भगवान का अनेक प्रकार रूप है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, अनेक प्रकार रूप। शास्त्र में ऐसा बताते हैं जैसा समुद्र में तूफान जो है उसको कोई गिन नहीं सकता, इसी प्रकार भगवान के अनेक अवतार है जिसको कोई गिन नहीं सकता, असंभव। शास्त्र में ऐसे लिखा है। भगवान का राज्य भी बहुत बड़ा है और उसको पालन करने के लिए भगवान का अनेक प्रकार अवतार ग्रहण करने पड़ता है। ये सब समझाया गया है भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, वैदिक ग्रंथ में। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यम्, सब वेद का यही उद्देश्य है कि किस तरह से ये जो बद्ध जीव जो कि इधर गिरे हुए हैं, व्हाट इज दैट फर्स्ट, दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ जीवर्स, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। तो मुक्त जीव वो सब वैकुंठ लोक में रहते हैं, उसका संख्या अनेक अधिक है। ये जो हम लोग भौतिक जगत देख रहे हैं, ये एकांशेन स्थितो जगत, ये एकांश है। जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इस शास्त्र से पता चलता है। जैसे निश्चित कालमथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णु महान साहिय कला विशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजा। भगवान का महाविष्णु, उनका एक निश्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और निश्वास ग्रहण करने से अनंत कोटि ब्रह्मांड फिर भीतर में प्रवेश करते। जिससे का निश्चित कालम अथावलंब, तो एक ब्रह्मांड नहीं अनेक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि। ये जो एक ब्रह्मांड में आप है ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और ये सब ब्रह्मांड एकत्रित करके भगवान का एकांश होता, एकांश ही नस्तित हो जगत। भगवान जब विविध जो अर्जुन को सुनाया, अथवा बहु नहीं तेना किंग तेन तवार्जुन विष्टव्य अहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये भगवान की एकांश है। इसी प्रकार वैकुंठ जगत है, उसका भी हम लोग को पता ही नहीं है, अभी शास्त्र से पता मिलता है। ये भगवद गीता परस्तस्मात् भाव अन्य भक्त्या भक्ता सनातन, ऐसा भक्त्या भक्त्या सनातन, वो जो धाम है सनातन है। ये जो धाम है भौतिक जगत भुत्ता भुत्ता प्रलीयते, इसको एक दफे सृजन होता है, कुछ दिन ठहरता है, फिर इसको विलीन हो जाता, नष्ट हो जाता। भुत्ता भुत्ता प्रलीयत, जैसे आपका शरीर है, हमारा शरीर, ये शरीर कुछ दिन पहले इसको सृजन हुआ था, अभी चल रहा है,
फिर एक दिन आएगा ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये शरीर फिर नहीं मिलेगा और एक शरीर मिलेगा, ये फिनिश होगा। इसी प्रकार भौतिक जगत जो है, ये भगवान का विराट शरीर जो है, ये भुत्ता भुत्ता प्रलीयत, एक दफे प्रकाश होता है, फिर कुछ दिन ठहरता है, फिर ये लीन हो जाता है। ये चलता है। और इसको छोड़ करके परस्तस्मा और एक जगत, वो वैकुंठ जगत, उसका नाम है, उधर जाना चाहिए। इधर रहने से ये भुत्ता भुत्ता प्रलीयत, एक दफे शरीर मिलेगा, और क्या शरीर मिलेगा? अपना कर्म का अनुसार, और फिर वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान खुद आकर के समझा रहे हैं, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, मनोधर्म नहीं है, ये फैक्ट, वास्तविक वस्तु। भगवान आपसे झूठ बोलने को नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं, ये अशुद्ध धान पुरुष धर्म शास्त्र परंतप, और जो ये जो हम धर्म का विषय बता रहा हूं, इसमें यदि कोई व्यक्ति का श्रद्धा नहीं है तो उसको क्या लाभ होगा? लाभ होगा अप्राप माम, उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। माम भगवान स्वयं बोल रहे, उसको मुझे उनको नहीं मिलेगा। अप्राप माम निवर्तन्ते, तो क्या लाभ होगा? तो फिर एक चक्र में मृत्यु संसार वर्तमने निवर्तन। अभी मनुष्य जो पुरुष, अभी मनुष्य जीवन मिला है, भगवत गीता आपको सामने है, और भगवान स्वयं बता रहे हैं। यदि आपका स्वयं उपस्थित तो है नहीं, कोई कहे नहीं, भगवान और भगवान की वाणी एक ही वस्तु। भगवत गीता जब आपको सामने प्रस्तुत है, आप समझ लीजिए भगवान स्वयं आपको सामने प्रस्तुत है। एब्सोल्यूट अद्वैत। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्यात् नाम नामिन। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है अद्वैत। भगवान जो चीज है, भगवान का जो कथन भगवत गीता वही चीज। ये न समझिए कि भगवत गीता हमारे सामने है, भगवान है नहीं, स्वयं भगवान। इस प्रकार श्रद्धा से भगवत गीता समझना चाहिए। वो भगवान और भगवान की वाणी, जैसे भगवान का नाम, अभिन्नत्तात् नाम नामिन। ये जो हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है, ये जो हरे कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित है, जीवा में नाच रहे हैं। जो शुद्ध भक्त है, जिसका कोई अपराध नहीं है, वो जब कीर्तन करते हैं, वो भगवान उनका जीवा में नाचता है। ये समझना चाहिए। और समझे और न समझे, यदि ये कृष्ण शब्द कोई प्राकृत शब्द होता, दुनिया का कोई शब्द होता, तो 24 घंटा कृष्ण 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 बोलते हैं, कोई थकता नहीं। और कोई शब्द प्राकृत शब्द बोलिए, 10-20 दफे बोलने से बस थक जाएंगे। और हरि कीर्तन ऐसी चीज है, आप जितना आगे बढ़े हुए हैं, जितना कीर्तन करते जाइए, आपका उत्साह और बढ़ते जाएगा। रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान हमको एक जीवा दिया और 2 कान दिया। यदि करोड़ों कान देता और करोड़ों जीवा देता, तब कीर्तन करते कुछ आनंद होता। तो अनुभव का विषय है, जब भगवान
और भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की परिकर, भगवान की वैशिष्ट, सब भगवान। इसका नाम है अद्वैत ज्ञान। तीन समझिए, जो भगवान जैसे सामने अर्जुन का सामने भगवद गीता बताए, अब तो भगवान हमारे सामने है नहीं। कोई बोलता है भगवान को हमको दिखाइए, तो भगवान तो वही देख सकेगा जिसको प्रेम है भगवान से। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय से विलोकन। जिससे भगवान से प्रेम है वो सब समय भगवान को दर्शन करते हैं। वो भगवान बिना कोई दर्शन ही नहीं है, कोई भी चीज है। ऐसे चैतन्य चैतामृत में बताया है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र प्रकाश है तार इष्टदेव मूर्ति। भक्त जब ये माइक्रोफोन लाउड स्पीकर को देखते हैं, वो लाउड स्पीकर देखता नहीं, वो भगवान को देखता। क्यों? वो जानते हैं ये लाउड स्पीकर क्या चीज है। वो भगवान से उनसे प्रेम है, भगवान से परिचय है, जानते हैं कि भगवान की एक शक्ति की विकास। भूमि रापो नलो वायो खंग मनो बुद्धि, यह है चीज क्या है? मट्टी से ही बना है भूमि। तेजो बारिविद विनिमयम, लोहा, लोहा क्या चीज है? मट्टी का और एक फॉर्म। उसको आग से पकाया गया, उससे और एक रूप बदल किया गया। इस प्रकार ये माइक्रोफोन बना है। बाकी भगवान की शक्ति है। तो भगवान की जो चीज है वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। ये भक्त का दर्शन। इसीलिए वो माइक्रोफोन नहीं देखता है, वो देखता है जो भगवान की चीज है, भगवान की शक्ति का विकास है, इसको किस तरह से भगवान की सेवा में लगाया गया। इसलिए जो भक्त होते हैं उसको भौतिक दर्शन ही नहीं, सब चिन्मय दर्शन। अद्वैतवादी लोग कहते हैं सब एक है, बाकी उसको भौतिक दर्शन है। उसको दो दर्शन है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। यदि तुम अद्वैत ज्ञान है, अद्वैतवादी, फिर दो दर्शन क्यों होता है? इन्हें शुद्ध अद्वैतवादी, इसलिए वैष्णव जो है शुद्धाद्वैतवादी, शुद्ध उसका दर्शन है। जो भगवान की शक्ति से जो चीज बनाया गया है वो भगवान से अलग नहीं है, वो भी ब्रह्म वस्तु। सद्ब्रह्म खलुदम ब्रह्म, उसका ब्रह्म दर्शन होता। वो क्या नाम, भौतिक दर्शन उसमें है ही नहीं। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्याग फल्गु वैराग्य कथते। वैरागी, त्यागी, भौतिक समझ करके भगवत संबंध चीज को छोड़ देता है, उसको रूप गोस्वामी बताया है फल्गु वैराग। वो वैराग्य पूर्ण नहीं है। वैराग्य पूर्ण तभी हो सकेगा जब कोई व्यक्ति ये समझ जाएंगे तो सब चीज भगवान की है। ईशावासमिदं सर्व, हमारा कोई चीज नहीं है, उसका नाम है वैराग्य। और जो ये चीज भौतिक है, ये चीज हमारा है, इसका हमारा भोग में लगाएंगे, ये भौतिक दर्शन। भौतिक का अर्थ होता है जहां कृष्ण स्मरण नहीं होता है, उसका नाम है भौतिक। एब्सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शस। नहीं तो वास्तविक भौतिक बोल के कोई चीज ही है, क्योंकि सब चीज ईशावासमिदं जन्माद्यस्य यथा, सब भगवान से ही पैदा हुआ है। तो भगवान से पैदा होने से
वो मिथ्या कैसा हो? ये विचार है, ये दार्शनिक विचार। तो इसलिए हमको योग्य गुरु का पास जाना चाहिए और सब चीज अच्छी तरह से समझना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सह गुरु में वो अभिगच्छेत, ये शब्दों को व्यवहार किया गया है। ये इसको संस्कृत व्याकरण में कहते हैं विधिलिंग। ये विधि है, जैसे कानून है, उसको आप ना नहीं बोल सके। जैसे रास्ता में कीप टू द लेफ्ट, दिस इज लॉ, यू कैनॉट डिसऑबे इट। इसी प्रकार विधिलिंग का अर्थ होता है जो आपकी खुशी का बात नहीं, अवश्य करना चाहिए। गुरु में व अभिगच्छेत, जरूर उसको जाना चाहिए। ये सब शास्त्र की विधि है। जो मनुष्य जीवन में भगवान को समझना चाहिए और भगवान को समझने के लिए गुरु का पास जाना चाहिए। और गुरु कौन है? ओए जो भगवान जैसे बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, जैसा शर्मा जज साहब आपको सुनाया, जो ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी को दिया, तेने ब्रह्म हृदा आदि कवि। आदि कवि ब्रह्मा जी का नाम है। तो जो भगवान वासुदेव, वो ब्रह्मा को ज्ञान दिया। किस तरह से दिया? उस समय तो भगवान उपस्थित नहीं थे। भगवान तो और कहीं थे और ब्रह्मा जी अकेले अंधकार में सोच रहा था, मैं किधर से आया, क्या काम है, ये सब सोच रहा था। तो तेने ब्रह्म हृदय, भगवान ब्रह्मा जी का हृदय से उसको ज्ञान दिया। आपको भी दे सकता, ऐसी बात नहीं है ब्रह्मा जी दिया और आपको नहीं देंगे। आपको भी देंगे। कब देंगे? तेषांग सततुयुक्ताना भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम जेन माम उपजान्ति ते। इस शास्त्र में है, भगवान स्वयं मत। आप योग्यता अर्जन कीजिए। वो योग्यता क्या है? तेषाम सततयुक्ताना, सतत 24 आवर्स केवल भगवान का चिंतन कीजिए। सततं कीर्तयन्तं माम जतन्तश्च धीरव्रता, ये महात्मा। इसलिए सब समय कीर्तन करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रास्ता में जाइए हरे कृष्ण कीजिए। बस में बैठिए हरे कृष्ण बोलिए, ट्रेन में जाइए हरे कृष्ण बोलिए। वाचांसी वैकुंठ गुणानुबन्ने सबई मन कृष्ण पदारविंद। मन का सब समय भगवान का चरण में लगाइए। मन मना भगवद भक्त। जब भगवान का चरण में मन को लगा दिया, भक्त हो गया। भक्त होना कोई मुश्किल नहीं है, सब कोई भक्त हो सकता है। ये तो स्वाभाविक, पिता से पुत्र से प्रेम स्वाभाविक है, उसको कोई सिखाने पड़ता है। केवल कोई भूल जाता है और भूलने से फिर उसको स्मरण किया जाता है। वो शास्त्र इसलिए है जो हम लोग भूल गए हैं और उनको स्मरण कराने के लिए ये सब शास्त्र है। इसलिए शास्त्र में हमको ध्यान लगाना चाहिए। यदि हम नहीं ध्यान लगाते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा, जिसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, इस प्रकार जो पुरुष है, धर्म स परंतप अश्र, ये जो धर्म है वैदिक धर्म, ये जो भागवत धर्म बोलिए, आत्मधर्म बोलिए, असल धर्म यही है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो कहते हैं वही धर्म। आप धर्म नहीं बना सकते। जैसा जज साहब है और कोई मूर्ख जाके कोर्ट में आकर बोले, जो जज साहब माय लॉर्ड,
ये जो जिस कानून से आप विचार करते हैं ये कुछ काम का नहीं है। मैं एक कानून बना के ले आया, इससे विचार कीजिए। इधर सब थोड़ा ही सुनेंगे, नहीं, वो जो गवर्नमेंट का जो कानून है उनको माने। इसी प्रकार धर्म का अर्थ होता है धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीत। जो भगवान बताते हैं उसका नाम है धर्म, और सब चीटिंगबाजी और कुछ। हाँ, इसलिए भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब चीटिंगबाजी धर्म छोड़ो। यदि वास्तविक धर्म चाहते हो तो ये धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। जो मैं कहता हूं इसको ले, तब तुम्हारा सुविधा हो। इधर भी वही बात करते हैं, आखिरी में तो यही बताया सर्वधर्म, बीच में भी नवम अध्याय में जो अशुद्ध धाना पुरुषार्थ धर्म शास्त्र परंतप, ये जो मैं बता रहा हूं ये धर्म से जिसका श्रद्धा नहीं है उसको क्या लाभ होगा? अप्राप्य माम, हमको तो मिलेगा नहीं, और वो निवर्तनते, फिर वही चक्र में गिर जाएंगे। क्या चक्र? मृत्यु संसार बत्पनी। ये जो मृत्यु संसार है, एक दफे शरीर ग्रहण करो और फिर मरो, और मरने का जन्म का बीच में खूब रोग से तकलीफ उठाओ, बुढ़ापे से तकलीफ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श। ये जो हम लोग सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बड़े बड़े सब कानून बनाने वाले और नियम बनाने वाले, मतलब असल प्रॉब्लम तो यही है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको क्या सोल्यूशन किया बताओ? बड़े साइंटिस्ट है, बड़े प्लान बनाने वाला है, सब कुछ है, बाकी इसके लिए क्या कर? नहीं, ये तो होने ही वाला है, नहीं होने वाला है। क्यों होगा? जो भगवान बताते हैं कि न हन्नते हन्नमाने शरीरे, क्यों हमको ऐसा शरीर मिलता है जो हन्नमान शरीर मिलता है? इसको प्रश्न होना चाहिए, और नहीं तो इधर उधर छोटे छोटे बात में फंस जाने से उसको क्या लाभ हो? हाँ, इसको सॉल्यूशन करो। मृत्यु संसार वर्तमनी, ये जो भुट्टा भुट्टा प्रलियते, एक दफे शरीर धारण करते हो, एक दफे फिर मरते हो, क्यों झंझट पे फंसे हुए हैं? ये ब्रेन में नहीं है, इसलिए बोलता है मूढ़ा, गधा। और इस जगह भगवान बताया ये नमाग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा। भगवान यही सिखा रहे हैं, यही धर्म सिखा रहे हैं। ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, इसमें तुम्हारा सुख होगा। हाँ, नहीं तो ये मृत्यु संसार वर्तमनी पड़े रहोगे और जन्म जन्मांतर यही घूमते फिरते रहोगे। हाँ, ये सॉल्यूशन है तुम्हारा जीवन का, इसको ग्रहण करो। बाकी इसको कौन ग्रहण नहीं करता है? हाँ, अश्रद्ध धाना, हाँ, जिसका भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं है, वो उसको मानते नहीं। इसलिए भगवान उसको बोलते हैं ये जो व्यक्ति है, जो मैं जो बताता हूं उसको मानते नहीं, वो कौन है? दुष्कृति न मूढ़ा नराधमा माया अपरित ज्ञाना आसुरी भावमान। वो व्यक्ति दुष्कृति न महापापी, महापापी। भगवान आके खुद समझा रहे हैं, ठीक ठीक रास्ता बताए हैं, उसको ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? महापापी। और महापापी क्यों हुआ? मूढ़ा, गधा। ये जितना पाप करते हैं, कानून तोड़ने वाला है, वो लोग मूर्ख होता है, मूर्ख होता है। क्या? जैसा एक बच्चा किसी का चीज ले लिया, उसको एक्सक्यूज है, बाकी 16 वर्ष 18 वर्ष हो गया, वो किसी का चीज ले, वो चोरी हो गई। वो अगर अदालत में जाके बता दें जज साहब, हम तो बचपन से किसी का चीज उठा लेते थे, हम तो नहीं जानते थे ये चोरी है, तो दैट इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। तो ये पाप काज वही करते हैं जो मूढ़ा,
तो ये पाप का वही करते हैं जो मूढ़ा, जो भगवान को जानता नहीं, भगवान का कानून जानते नहीं, धार्मिक तत्व नहीं जानते हैं, तो वो जानवर है। हाँ, इसलिए जानवर के लिए पाप नहीं है। परंतु जब आपको मनुष्य शरीर मिला, आपको जानने पड़ेगा, नहीं तो पाप पुण्य का अधिकार आपको होगी। वेदादि शास्त्र जो बनाया गया है ये पशु के लिए नहीं है। जैसे गवर्नमेंट का कानून है, ये कुत्ता गधा के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए। मनुष्य अगर कोई कानून का तोड़ेगा तो उसको सजा होगा। इसी प्रकार मनुष्य जीवन मिला पुरुषा, और भगवान की कथा समझाने, अश्रद्धाना पुरुषा धर्म सस्य परंतप, उसको क्या होगा होता, अगेन कंडेम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इसको समझना चाहिए। ये दो चीज है, दो रास्ता है। एक भगवान के पास जाओ, जदगत्ता ना निवर्तन्ते, वो रास्ता में जाओ, और नहीं तो ये रास्ता में चलो। जन्म जन्मांतर केवल एक शरीर धारण करो, और एक शरीर ये नहीं है जो मनुष्य शरीर ही मिलेगा नेक्स्ट लाइफ में, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक पेड़ का शरीर मिल गया तो एक जगह खड़ा रहो 10,000 बरस। हाँ, सैन फ्रांसिस्को में हम पेड़ देखा है, उसको रेड ट्री बोलता है, बोला 7,000 बरस इसका परमाणु। ऐसा बहुत सी चीज है। हाँ, क्या कितना बड़ा पनिशमेंट है समझ लीजिए। आपको अगर इधर बोला जाए जे 1 घंटा इधर खड़ा रहिए, तो इसका अपनी कितना तकलीफ है। और वो पेड़ जो है 7,000 बरस खड़ा रहता है, उसको एक कनिक भी शक्ति नहीं है जो एक उधर से जाए। ये भी एक शरीर है 84 लाख योनि में, तथा देहांतर प्राप्ति। ये सब समझना चाहिए। क्यों आप ये मृत्यु संसार वर्तमान में आपको क्यों फंसा देते हैं? क्यों माया का ढेउ में, क्या नाम, वेव्स में, उजान में क्यों भस चले जाते हैं? ये भक्तिविनोद ठाकुर की गीत गाए हैं कि मायार बसे जाच्चो भेसे खाच्चो हाबू डूबू भाई। जैसा माया का एक नदी है, स्रोत है, उसको आपको फेंक दिया जाए, कभी डूब जाते हैं, कभी तैर कर थोड़ा उठ जाते हैं, बाकी बड़ा तकलीफ है। तो जब तक हम लोग कहीं माया के बस में रहेंगे, ये उजान में हमको बह जाने पड़ेगा। मृत्यु संसार वर्तमान, कभी मनुष्य शरीर मिला, कभी पेड़ का शरीर मिला, कभी देवता का शरीर मिला, कभी लाट साहब का शरीर मिला, कभी कुत्ता का शरीर मिला। ये तो आपका हाथ में नहीं है, वो तो प्रकृति का हाथ में है। जैसा कर्म कीजिएगा ऐसा शरीर मिलेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश। आप स्वाधीन नहीं है, प्रकृति का बस में है। दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्या। जब तक प्रकृति का बस में रहेंगे, ये उजान में आपको फंस जाने पड़ेगा। मृत्यु संसार भक्त, इसको समझना चाहिए। इसलिए आपको लिए उचित है जो भगवान जो धर्म का बात करते हैं उसको समझिए, श्रद्धा रखिए उसमें। अजीब बोलने दीजिए, नहीं ये बात नहीं है, देन यू आर कमिटिंग सुसाइड। अपना गला में आप छुरी लगाते हैं, ऐसा काम ना कीजिए। मनुष्य जीवन को बर्बाद ना कीजिए। बहु संभवान्ते, अनेक जन्म का बाद ये शरीर मिला है। 84 लाख योनि भ्रमण करते करते जलजान अवलखानी सावरा लख विंशति कृमयो रुद्र शंख का। या शास्त्र से पहले जलजा, प्रलय पयधि जले, पहले सभी जल था, जब प्रलय हो जाता तो जल में जल का जानवर होने पड़ता है। प्रलय पयधि जले, जलजान अवलखानी, उसमें एक जानवर नहीं है, 9 लाख 9 लाख अलग अलग सब है, उसको इवोल्यूशन होता है। जलजान अवलखानी सावरा लख विंशति। फिर जल जब सूख जाता है, फिर पेड़ होता है, घास होता है, पौधे होते हैं, ये सब लख विंशति 20 लाख। इसी प्रकार कृमि कीट पतंग हो करके फिर मनुष्य जीवन मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है। अभी
किरात हूनांद पुलिंद पुक्कसा वीर सुम्बा जबना खसा न जाने क्या क्या शरीर सब मिलता है। उसके बाद बड़ा पुण्य से भारतवर्ष में जन्म मिलता है मनुष्य शरीर। इसको बर्बाद न कीजिए। इसको प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्व अहंकार विमूढ़। ये आजकल एक अहंकार हुआ, हम बड़े पंडित हैं, हम बड़े समझदार हैं, हम बड़े ऑफिसर हैं। ये अहंकार है। अहंकार ठीक है, बाकी विमूढ़ आत्मा जो अपना इंटरेस्ट नहीं समझते हैं, उस प्रकार अहंकार होने से क्या लाभ हो। घर में बैठ करके हम लाट साहब है, हो सकता है तुम लाट साहब, बाकी जो प्रकृति का जो कानून है, तुम लाट साहब हो और जो कोई हो, तुमको उसको मानना ही पड़ेगा। जैसा कोई डिजीज आप इन्फेक्ट किया तो लाट साहब है और गरीब है, वो रोग से आपको भोगने पड़ेगा। ये भगवद गीता में बताया, पुरुषा प्रकृतिस्थ भुंगते तद तद गुणा प्रकृति देव गुणा कारणं गुण संगयस्य सद सद जन्म जोनिषु। जब तक हम लोग एक प्रकृति में रहेंगे, ये भौतिक प्रकृति में, तो प्रकृति जान गुना वो हमको भोगने पड़ेगा। और इसी कारण से कारणं, ये गुण का साथ हमको होने से, सतगुण रजगुण तमोगुण जैसे जैसे गुण हम उसे सब करेंगे, एसोसिएट करेंगे, उस प्रकार हमको शरीर मिलेगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। ये सब विचार है। ये भगवान आके के खुद समझा रहे हैं। ये जो गीता हम लोग पाठ करें, ये हमारा बनाई हुई चीज नहीं है, ये तो भगवान आके खुद कहो। इसलिए भगवान कहते हैं असद्धान धर्म शास्त्र परंतु। तो मैं बता रहा हूं, इसको इसमें जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको क्या लाभ होगा। निवर्तन्ते मृत्यु संसार बत्मनि, ये सुइसाइडल है, ये नहीं करनी चाहिए। भगवान का बात सुनिए और अपना जीवन को सफल कीजिए। ये माया का स्रोत में अपने को उजान में बहा देना ये उचित नहीं है। मनुष्य जीवन इसलिए बनाया गया, जो खुशी करें। अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम करता है, हम किसी को मानते नहीं, भगवान क्या है, ये आसुरिक है, ये छोड़िए। इसलिए हम लोग शुरू किया था ये नबिदु आसुराजना, किस रास्ते में हमको जाना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच नबिदु आसुरजना, किस रास्ते में हमको जाना चाहिए। ये असुर जो है वो जानता है। क्यों? माया अपरित ज्ञाना। वो यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने से क्या होगा, उसका असल जो ज्ञान है वो माया से छीन लिया है। माया अपरित ज्ञान, ये ज्ञान से कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह विगच्छे, वो ज्ञान के लिए यज्ञ गुरु का पास जाइए, उनसे समझिए। प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। ये मनुष्य जीवन के उचित है। इसलिए हमारा वैदिक सभ्यता में पहले ही गुरुकुल में भेजा जाता था लड़कन, जो जाओ सीखो, जीवन का क्या उद्देश्य है वो सब तो सिखाया नहीं जाता है। बाकी जो चाहे वो सीख सकता है, सब चीज है, मौजूद है, वेद वेदांत शास्त्र आदि, और गुरु भी मौजूद है। बाकी हम लोग परवाह नहीं करते। चलो जी ये सब क्या होगा, इसमें क्या लाभ होगा। हथौड़ी पीटो, हथौड़ी पीटो, खूब रुपया मिलेगा, शराब पिएंगे और मजा करेंगे। ये शूद्र सभ्यता, इसमें कुछ लाभ नहीं। कलो शूद्र संभवा, कलियुग में ये शूद्र सभ्यता जो है ये खूब चालू है। विशेष करके पाश्चात्य देश में ये सब फैक्ट्री बनाना, शूद्र होना, खूब शराब पीना, मजा करना, ये सब हम लोग सीखते हैं। नहीं, बाकी वो लोग फेड ऑफ हो गए। वो लोग अब नहीं चाहते हैं। इसलिए
ये सब जो बालक है, मैं तो कहते हैं महाराज आपसे अगर मुलाकात नहीं होता तो हम लोग सुइसाइड कर, तो इतना होपलेस हो गया। ये कृष्ण कॉन्शसनेस उसको लाइफ दे रहा, लाइफ, यस देयर इज लाइफ, देयर इज वर्थ लिविंग लाइफ, नॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, दैट इज कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट। तो भारतवर्ष में, भारतवर्ष का चीज है, आप लोग क्यों छोड़ देते हैं इसको? ये क्या बुद्धि है? ये उचित नहीं है। इसको लीजिए, फिर खूब अच्छी तरह से भगवत गीता पढ़िए और अंडरस्टैंड, उसमें अर्थ नहीं लगाइए। ये कुरुक्षेत्र है, शरीर और पंच पांडव इंद्रिय, ये सब नहीं, एज इट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। क्यों आप कुरुक्षेत्र का अर्थ लगाते हैं शरीर? कौन डिक्शनरी में है? बाकी लगा देते हैं, सब पागल है। कुरुक्षेत्र अभी तक मौजूद है। ये आपका चंडीगढ़ से बहुत नजदीक है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, ये शास्त्र में लिखा है, कुरुक्षेत्रे धर्ममाचरेत्। आज नहीं, वैदिक युग से है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पांडव लोग सब एकत्रित होया, जुजुत्सभा, उनको तय करना चाहिए कि कौन राज्य लेगा, इसलिए युद्ध के लिए जुजुत्सभा। तो इसमें समझने में अनसंट अर्थ लगाने की जरूरत क्या है? ये तो सब स्पष्ट मालूम होता है जो किस लिए भगवत गीता है, कहां बताया गया है। तो ये सब उस्तादी ना कीजिए, भगवत गीता एज इट इज, यथा युक्त उसको पढ़िए, जो भगवान बताते हैं उसको ग्रहण कीजिए, उसमें आपको लाभ होगा। और नहीं करते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्म शास्त्र परंतप मांग अप्राप्य। वो तो समझता ही नहीं जो भगवान को प्राप्ति करने से क्या लाभ, जानते ही नहीं। बाकी यही असल चीज है, जो भगवान को प्राप्त करना। वेद से सर्व अहम ही वो वेद न ते विदुषार्थ गति ही विष्णु। भगवान का पास जाना, भगवान को प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसको जानते ही नहीं। न ते विदुषार्थ गति ही विष्णु दुराशया जे बहिरथ मानी। ये बहिरथ भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति, उसमें फंस गए। वो समझता है कि भौतिक जगत में एडजस्टमेंट करके हम सुखी होंगे, क्योंकि मूर्ख जानते नहीं इसमें सुखी नहीं हो सके जब तक भगवान का ना पास नहीं पहुंचे। और लीडर लोग उसी तरह से उसको लीड करते हैं। देखो जी, ये प्लान हमने बनाया है और इसको तुम ग्रहण करो और तुम खूब सुखी हो जाओगे। तो क्या लीडर है? अंधा जथा अंधई रूपनीय माना। एक अंधा व्यक्ति है और दूसरे अंधे को बोलता है चलो जी हम तुमको पार कर दें। ये सब चल रहा है। ते पीस तंत्रा उरुधाम निबध्या। ये सब प्लान करने से कुछ नहीं चलेगा। ये तो माया इतना तेजी है। दैविज्जी सा गुणमयी मम माया दुरत्व है। जब तक आप भगवान का शरण न लेंगे, आपको हर तरह से तकलीफ दिया जाएगा। इसको आपको समझिए। दैविज्जी मामेव जब प्रबद्धन्ते माया में तांग तरन। जब तक भगवान का चरण में शरणागत नहीं होंगे तो आपको तकलीफ उठाने पड़ेगा। तिताब यंत्रणा, मृत्यु संसार। मृत्यु संसार कितना कष्टदायक है, ये हम लोग सब भूल जाते। मृत्यु एक दफे मरना, फिर मां का पेट में निवास करना, हाथ पैर बंधन होकर के 10 महीना इस तरह से सफोकेटेड अवस्था में, पैक्ड अप या टाइट बैग। अब थोड़ा तो समझ तो लीजिए जो जन्म होने का कितना तकलीफ है। वो भी आजकल मां भी डॉक्टर के पास जाके उसको मार देता है। ये सब समझना चाहिए। आजकल आधुनिक सभ्यता से वो जो बच्चे बेचारी इतना तकलीफ से है, उसको भी डॉक्टर सुला दे देता है, जाओ इस बच्चे को मार दो। उसका कानून भी हो गया यूरोप में, उसमें कोई दोष नहीं। ये सब है वो मृत्यु संसार। वो महापापी जो होता है वो मां का पेट से निकलते ही नहीं। ना कीजिए, आपकी खुशी है
और उसमें आपको तकलीफ ही उठाने पड़ेगा, उसमें कोई लाभ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। भौतिक संसार में क्यों रहना है? ये एक जिद है, भौतिक संसार में हमको रहने पड़ेगा। ये एक भौतिक रोग है। वो जब रशियन लोग पहले स्पुतनिक छोड़ा था, वो बहुत ऊंचा ऊपर उठा और उधर से देखता था हमारा मॉस्को कहाँ है। ये जो आसक्ति है, तो ये आपकी क्यों दिल में होता है? भौतिक संसार में हमको रहने पड़ेगा। आप भौतिक संसार से छुट्टी ले लीजिए। तत्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी मां में थी कौन थी। भौतिक संसार में हमको रहने का जरूरत क्या है? इधर इसमें लाभ क्या है? लाभ तो कुछ है नहीं, केवल तकलीफ उठा। ये जिद क्यों है? भौतिक संसार में हमको रहने पड़ेगा। ऐसा काम कीजिए कि फिर हमको भौतिक संसार में आने को नहीं पड़े। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उसको उपाय बताया भगवान। जन्म कर्मंच दिव्यम में जो जानाति तत्वतः तत्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी मां में थी कौन। केवल भगवान कृष्ण को समझ दीजिए कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों इतना तकलीफ उठाते हैं, हमको समझाते हैं। उनका जन्म क्या चीज है, उनका कर्म क्या चीज है। जन्म कर्मंच दिव्यम, दिव्यम बताया। जो भगवान का जो जन्म लेना, भगवान कुरुक्षेत्र में लड़ाई में शामिल होना, ये सब दिव्य ट्रांसेंडेंट है। ये भौतिक चीज नहीं है। भगवान भी भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर भी भौतिक नहीं है, भगवान का जो कार्यक्रम है वो भी भौतिक नहीं है, वो सब चिन्मय है। यदि इतना ही आप समझ जाएंगे तो आपको जीवन सफल होगी। इसीलिए शास्त्र है। भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं। अब जानंती मांग मूढ़ा मानसिम तनुमासित। केवल भगवान कृपा करके जैसा मनुष्य है उस प्रकार आकर के आपको समझा रहे हैं। इसलिए न समझिए कि भगवान हमारे जैसे एक व्यक्ति है। ये मूढ़ा लोग समझते हैं। तो इसीलिए कहते हैं केवल भगवान का विषय, दिव्य विषय को यदि आप समझ जाएंगे तो तख्ता देहंग, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो भगवान को समझे नहीं है वो शरीर छोड़ करके फिर और एक शरीर लेने पड़ेगा उसको। चाहे देवता का शरीर हो चाहे कुत्ता का शरीर हो, लेने पड़ेगा। और जो भगवान को समझ गया, जन्म कर्मंच दिव्यम में जो जानाति तत्व, यदि वो समझ गया, फिर तख्ता देहम, ये शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म नहीं थी। फिर पुनर्जन्म अर्थात भौतिक शरीर फिर नहीं मिलता है। उसका जो चिन्मय शरीर है वो चिन्मय शरीर से भगवान का पास होगा, वो चाहिए। तो भौतिक जगत में रह करके किस तरह से आप नेक्स्ट लाइफ में भगवान के पास जा सकते हैं, उसको उपाय तो भगवान ही बता रहे हैं भगवद गीता में। आप जिस अवस्था में है रहिए, केवल सुनिए। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभी, अपना स्थान में रहिए। कोई चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। जब आप गृहस्थ है सन्यास लेने पड़ेगा कि आप जज साहब है आपको छोड़ने पड़ेगा, नहीं। केवल सुनिए भगवान का विषय। सुनने के लिए तो बहुत चीज मौजूद है। भगवद गीता सुनिए, भगवान जैसे बताते हैं, ये श्रवण से ही आपको सब लाभ होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवा। कोई मुश्किल नहीं है। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभी, अपना स्थान में रहिए, कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। बाकी सुनिए। कान जो भगवान आपको दिया है वो कान को उपयोजित कीजिए। ये वेदादि शास्त्र खूब अच्छी तरह से सुनिए। इसके नाम है श्रुति। सुनिए, खूब सुनिए। इसलिए सभा किया गया है, जब आप लोग आके कृपा करके सुने। यही को उपाय है।
जो भौतिक जगत में रह करके अपना स्थान में स्थित हो करके केवल सुनिए, हाँ 24 घंटा सुनिए, श्रवणम कीर्तन सततम कीर्तन मां, केवल सुनिए, बस आपका जीवन सफल हो जाए, कोई परिवर्तन का जरूरत नहीं। सुनना चाहिए ये बात, और सुनना चाहिए कहां से? हाँ, जो गुरु है उनसे सुनिए, अनजान व्यक्ति से बकने वाला है, इससे सुनने से कुछ लाभ नहीं। हाँ, ठीक व्यक्ति से सुनिए, काम बन जाए। भाई ने जो प्रश्न किया है ये करके, किंतु जैसे तीनों प्रश्न हैं कि आगे उत्तर मिल चुके हैं। जब आप प्रश्न करते हैं, जब गुरु महाराज जी बोलते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए, और बोले नहीं जो बोल के हटे हैं और फिर आप उसको लिख के भेज रहे हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आए तो इसकी तब प्रश्न करना उचित। इसमें था प्रश्न, how in the world a man can live peacefully? How one can renounce the world? What is that? How one can renounce the world? Renounce the word? World. How can one renounce the world? रिनाउंस का तो जरूरत नहीं है, रिनाउंस आप कर भी नहीं सकते हैं, क्या रिनाउंस कीजिएगा? आपका है क्या रिनाउंस करें? सब तो भगवान का चीज है, आपका चीज होए तभी तो रिनाउंस करने का बात है। ईशावासमिदं सर्वम, रिनाउंस करने का कोई बात नहीं है, खाली समझिए ये चीज सब भगवान का है। हाँ, इतना समझने से ही आपका काम बन जाएगा। रिनाउंस आप क्या कीजिए? रिनाउंस आपको तो पास कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी आपका नहीं है। हाँ, तो आप रिनाउंस क्या कीजिए? इसलिए दुनिया में दो चीज चल रहा है, एक रिनाउंसमेंट और एक भोग, भोग एंड त्याग। जो मूर्ख होते हैं वो दूसरे का चीज भोग करने को चाहते हैं, और एक मूर्ख होते हैं जो उसका कुछ है नहीं, अब वो बोलता है हम रिनाउंस करते हैं। तुम्हारे पास है क्या तुम रिनाउंस करोगे? दोनों ही मूर्ख है। जो भोग करने वाला है वो भी मूर्ख है, और जो रिनाउंस करने वाला है वो भी मूर्ख है। और ज्ञानी कौन है कि वो जानते हैं जो हमारे पास कुछ है नहीं रिनाउंस करने का, ना तो दूसरे को चीज भोग करने का हमारा अधिकार है, इसलिए जिसका चीज है उसको काम में लगाया जाए। ईशावासमिदं से, वो ज्ञानी, वो बुद्धिमान है। वो कौन है? भक्त। हाँ, भगवान कुछ भक्त जो है वो रिनाउंस भी नहीं करते, भोग भी नहीं करते, सब चीज भगवान की सेवा में लगाते उस ज्ञानी। सर्वधर्मान परित्यज्य, इधर दुनिया में दो धर्म होता है, एक कर्मी है वो केवल भोग के लिए प्लान बनाता है, कर्मी का धर्म है। और जो अपने को ज्ञानी बताते हैं वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, मिथ्या जगत को छोड़ो। हाँ, तो ये दो है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कर्मी धर्म और ज्ञानी धर्म इसको छोड़ो। हाँ, फिर क्या लिया जाए? भक्ति धर्म। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम। जब सब अभिलाषा छोड़ देंगे और ज्ञान से कर्म से अनावृत हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तब भक्ति मिलेगी। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, वो भक्ति का आश्रय लीजिए, सब आपको सफल हो जाएगा। एक प्रश्न और है, उन्होंने लिखा है 700 गुरु जी ने कहा था मैं तो केवल कृष्ण के बारे जानता हूँ और किसी के बारे में, बाकी तो सभी चोर है। क्या सभी बाकी? उन्होंने कहा
आपने कहा कि मैं तो खाली कृष्ण के बारे में जानता हूँ और किसी के बारे में नहीं। बाकी सब जितने हैं तो प्योर है कृष्ण से सिवा। तो इसमें क्या प्रश्न है? भगवान खुद ही बताते हैं कि नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबुद्धंते नराधम। और गाली बकने का क्या बाकी रह गया? जो गधा है और महापापी है और नराधम है। भगवान तो इतने बात बोले, हम एक ही बात बोला चोर। उसमें क्या दोष हुआ? भगवान तो इतना गाली दिया। जो नराधम, महापापी और गधा और ज्ञानहीन, आंसू सब बता। हम थोड़ा बोला चोर, चोर तो ही है। भगवान का वस्तु लेकर के समझता है कि हमारा वस्तु सब दुनिया में चलता है, ये हमारा देश है। कोई बोलता हमारा इंडिया है, कोई बोलता हमारा अमेरिका है, कोई बोलता हमारा पाकिस्तान है। सब चोर है। क्यों? भगवान बोलता है भोक्तारम जगतमसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सबका मालिक है, सर्वलोक महेश्वर। तुम्हारा कैसा हो गया? तो चोर है। हम क्या गलत बात होता है? सब चोर है। जो भगवान का वस्तु लेकर के भोग कर रहे हैं, अब भगवान को मानता नहीं, सब चोर। कोई गलत बात नहीं किया हमने, आप लोग समझ लीजिए। जैसा विचार करना बस ठीक है। और है क्या? मनोज, भगवान का अंश होते हुए क्यों पाप करता है? मनोज, भगवान का अंश होते हुए भी क्यों पाप करता है? पास कारणं गुण संग सदसत जन्म जोनिषु। जैसा हमारा ये अंगली है, पार्ट, और इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो अंगली का तकलीफ होता है। वो जो इन्फेक्शन है वो कारणं गुण संघर्ष सदसत जन्म जोनिषु। ये जो भौतिक जगत में जो आए हैं जीव, भगवान का जो पार्ट एंड पार्सल है, ये तो ठीक है, जो भगवान का पार्ट। बाकी क्योंकि ये भौतिक जगत में आए हैं और उसको संग करने पड़ता है, सात्विक राजसिक तामस। तो संग का अनुसार उसको, संग का अनुसार उसको शरीर मिलता है। कारणं गुण संग